नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को आप भले ही अपना नेता न मानते हो, अखिलेश यादव के आप विरोधी हो सकते हैं, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो, आप अखिलेश यादव से जाति के कारण या अन्य कारणों से नफरत करते हो, वो अलग बात है। लेकिन अखिलेश के इस कार्य को देख करके आपके मन में भी अखिलेश के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कार्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो अम्बेडकर नगर का था, जहाँ एक लड़की मकान से कॉपी किताबों का बस्ता लेकर भाग रही थी और उसके मकान पे बुलडोजर चल रहा था। बुलडोजर को चलते देख लड़की को लगा कि उसका बैग दब जाएगा, इसलिए उसने अपना बैग निकाला और घर से भाग निकली। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुई। लोगों ने कहा कि सबसे कीमती चीज़ किताबें हैं और किताबों को लेकर लड़की भागी। इस दृश्य ने सबको भावुक कर दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या बुलडोजर की कार्यवाही सही है। एक गरीब अपना आशियाना जब बनाता है तो उसे कितनी दिक्कत होती है, कितनी मेहनत होती है। लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, साहूकारों से कर्ज लेता है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जुटाता है, कईयों साल तक उस कर्ज को भरता रहता है, तब जाकर सपनों का एक छोटा सा मकान बना पाता है। और इस गरीब का तो एक कच्चा मकान था जिस पे बुलडोजर चल रहा था। लड़की का नाम था अनन्या और लड़की अम्बेडकर नगर की थी। मामला ऐसा सुना जाता है, जिसके मकान पर बुलडोजर चल रहा था उसके किसी पड़ोसी अधिकारी ने उस पर विवाद डाला था। इसके चक्कर में उस पर बुलडोजर चला था। हालांकि मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुनवाई में आ रहा है कि उसको लेकर के कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी। ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी थी। उसके बाद एक न्यूज़ चैनल ने अनन्या की रिपोर्टिंग के दौरान अनन्या से पूछा गया कि आप क्यों भाग रही थी। तो अनन्या बड़ी ही मासूम आवाज़ में बताती हैं कि मुझे लग रहा था कि हमारा बस्ता जल जाएगा, पूरा घर जल जाएगा, तो मैंने कहा कि मुझे भागने दो, मुझे अपनी किताबें लेने दो, नहीं तो मेरी किताबें जल जाएंगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अनन्या के पिता कमज़ोर और गरीब वर्ग से हैं, इस कारण अनन्या के पिता का भी सपना यही है। अनन्या के पिता का कहना यह है कि जब समाज में वीडियो वायरल हो गई है और लड़की का मन भी है पढ़ने का, तो हम मेहनत मजदूरी करके कैसे भी लड़की को पढ़ाएंगे। इस लड़की को लेकर अखिलेश यादव शुरुआत से भावुक थे। उन्होंने लगातार इस लड़की को लेकर और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा, उस पर चर्चा की और लगातार इस चीज़ को अपनी निगरानी में बनाए रखे। कल ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव ने अनन्या को अपने पास बुला लिया और एक पोस्ट करके एक दिन पहले ही ये कह दिया था कि अनन्या के पढ़ाई का खर्चे के लिए मैं संकल्पित हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसी खबर देखना चाहता हूं कि कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ से आए जिसमें लिखा हो कि मुख्यमंत्री ने फला बच्चे को गोद ले लिया, उसकी पढ़ाई का खर्चा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाएंगे। ऐसी वीडियो आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलती होगी। हमने तब तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी, जबकि मुख्यमंत्री की तो शादी नहीं हुई है, बाल बच्चे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अगर चाहें तो 100-200 बच्चों को भी गोद लेकर के गरीबों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कायदा तो ये था कि जब बीजेपी की सरकार में इस तरीके का अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री को अनन्या को गोद लेना चाहिए था और अनन्या की पढ़ाई का खर्चा देना चाहिए था, प्लस अनन्या का मकान भी मुख्यमंत्री को अपने राहत कोष से बनवा करके देना चाहिए था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने विपक्ष की भूमिका निभाई, अनन्या को अपने पास रखा और ये कह दिया कि अनन्या की पढ़ाई के खर्चे के लिए वे संकल्पित हैं। ये एक पहला काम नहीं था। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने खजांची को गोद लिया था। नोटबंदी के दौरान एक महिला जो पैसे के लिए परेशान थी और लाइन में लगी थी, उसी लाइन में बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम अखिलेश यादव ने खजांची रख दिया था। महिला दलित वर्ग से थी और असल बात यह है कि महिला किसी भी वर्ग से हो, असल बात यह है कि वो महिला एक आइकॉन है नोटबंदी का। नोटबंदी के दौरान लोगों ने कितनी परेशानियां उठाई उसका अंदाज़ा शायद ही किसी को होगा। उसको तो ज़रूर होगा जिसकी बेटी की शादी होगी और अचानक से नोट बंद हो गए, उसे पैसों का इंतजाम भी करना था। उसको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा जिसके खेत में गेहूँ बोने थे, खाद खरीदनी थी और पैसे जो थे उसकी जेब में वो चल नहीं रहे थे। आड़तिया उसका धान नहीं खरीद रहा था, क्योंकि धान खरीदेगा तो पैसे कहाँ से देगा, पैसे तो चल ही नहीं रहे थे। तो इस तरीके की तमाम दिक्कतें 2016 में आई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अखिलेश यादव की तारीफ तो बनती है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बहुत ही चर्चित युवा नवरतन लाल यादव को भी गोद लिया, उसको अपने पास रखते हैं। नवरतन लाल यादव सैफई रहते हैं या इटावा रहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सैफई के किसी स्कूल में नवरतन लगातार पढ़ने जाता है और पढ़ भी रहा है। अखिलेश यादव उसका खर्चा उठाते हैं। नवरतन के माता पिता भी बेहद गरीब हैं, उनके पास खेती और मजदूरी के अलावा दूसरा कोई आय का स्रोत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों के मन में अखिलेश यादव के प्रति दया आ सकती है। और अकेले ये 2, 3, 4, 5 कांड नहीं है, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में जब जब किसी के साथ ऐसा हुआ अखिलेश यादव उसके साथ खड़े नजर आते हैं। 6 दिनों पहले भोले बाबा का एटा में सत्संग हुआ था, भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में कई सारे लोग मारे गए थे, कई सारे लोगों के नुकसान पहुंचा था, कई सारे लोगों ने अपने परिजन खो दिए थे और उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था। उसके साथ साथ उन सभी परिजनों को 1-1 लाख रुपया का मुआवजा भी दिया था। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के मैं गिना नहीं सकता हूं कितनी बार अखिलेश यादव ने प्रदेश में शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों की मदद की। तरीके से हम आसपास जब घटनाएं देखते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है जहां सरकार को अपना रोल निभाना चाहिए वहां सरकार पीछे हट जाती है और अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करते हैं। राजनीति के असल मायने भी यही हैं कि लोगों की मदद होनी चाहिए, लोगों की सेवा होनी चाहिए। सेवा और सद्भावना ही समाजवाद की असली परिकल्पना है और उसको अखिलेश यादव बखूबी निभा रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।